सनातन दर्शन चैनल के माध्यम से आप श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय पर चर्चा सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करने के उपरांत आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। 6 अध्यायों में पद्म महापुराणांतर्गत महात्म्य आपने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद के अर्थ का प्रतिपादन करता है। यह वेद की ही व्याख्या है, वेद का ही के बारे में ही इसमें सरलतम तरीके से बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आरंभ में द्वैपायन जी के द्वारा मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण में 3 मंत्र हैं या 3 श्लोक हैं मुख्य। श्रीमद् भागवत में आगे जाकर सूत जी ने भी मंगलाचरण किया है और जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो उन्होंने भी मंगलाचरण किया है। तो मंगलाचरण का जो प्रथम श्लोक है, जिस श्लोक के अंदर सनातन धर्म का रहस्य छिपा हुआ है, इसका अध्ययन करने से, मनन करने से हमें सनातन धर्म का ज्ञान हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक की अद्भुत व्याख्या विद्वानों ने की है। विद्वानों के द्वारा इसमें 108 अर्थ इसके किए गए हैं। बहुत से विद्वान कहते हैं कि 125 अर्थ भी किए गए। अपने अपने मतों के अनुसार वो अर्थ बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का, मंगलाचरण के प्रथम श्लोक का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। श्री परमात्मने नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वैपायन जी, वेदव्यास जी इसका आरंभ करने से पहले सत्यम परम धीमहि कहते हुए श्रीमद् भागवत का आरंभ कर रहे हैं। धीमहि शब्द वेद में प्रयुक्त हुआ है, वेद में इसका प्रयोग किया गया है। आपने जाना है कि गायत्री मंत्र में भी धीमहि शब्द आता है। धीमहि कहते हुए श्रीमद् भागवत को गायत्री मय बताया गया है। गायत्री का महत्व इसमें बताया गया है। देखिए, गायत्री में 24 वर्ण होते हैं, तो श्रीमद् भागवत में भी
24 अवतारों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में 24 तत्वों का वर्णन है और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन है। इस प्रकार वेद प्रतिपादित गायत्री मंत्र का महत्व इस भागवत में बताया गया है। तो भगवान जो है सत्य स्वरूप हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। परम सत्य का ध्यान करते हुए भागवत का आरंभ करते हैं। सत्य से हमें, सत्य से ही सभी सत्य स्वरूप अवतारों का बोध होता है। सत्य जब कहते हैं तो सत्यम परम धीमहि कहते तो कृष्ण भगवान का ध्यान भी होता है, राम जी का भी होता है, शक्ति का, दुर्गा का भी होता है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर स्वरूप है। सब जगह ईश्वर प्रविष्ट हुए हैं सत्य स्वरूप में। भागवत में श्री कृष्ण भगवान को भी सत्य कहा है। राम जी भी सत्य हैं, भगवती दुर्गा जी भी सत्य हैं। तो ये सत्यम परम धीमहि, कौन से सत्य का, कैसे सत्य का हम ध्यान करते हैं? जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः। इसका मतलब है यतः अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति। जन्म, स्थिति, संहारादि भवति। इस संसार का जन्म होता है तो वह भगवान ही स्वयं जन्म संसार के रूप में प्रकट होते हैं, और स्थिति इसका पालन करते हैं तो भगवान ही स्वयं इसके पालक बनते हैं, और संहारक होते हैं। जब इसको दोबारा नया बनाना चाहते हैं तो इसको संहार करते हैं, तो भगवान ही स्वयं संहार के रूप में होते हैं। जिस भगवान से इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, पालन होता है और संहार होता है, ऐसे सत्य का हम ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, अन्वयाद् इतरतः। अन्वय कहते हैं यत् सत्वे तत्सत्ता अन्वयः, और इतरता कहते हैं व्यतिरेक को। ये अन्वय और व्यतिरेक जो शब्द हैं ये वेदांत के हैं, दर्शन शास्त्र के हैं। अन्वय का मतलब है भगवान की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, और व्यतिरेक का मतलब है इसीलिए संसार की सत्ता है। व्यतिरेक का मतलब है तदभावे यदभावः व्यतिरेकः। ईश्वर की सत्ता के अभाव होने पर जिसका अभाव हो जाता है, जिस जगत का अभाव हो जाता है, इसी का नाम व्यतिरेक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर ईश्वर न होते तो संसार न होता, नहीं होता। बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिना कारण के कार्य नहीं होता, क्योंकि हर कार्य के पीछे कारण होता है। जैसे संसार में हम देखते हैं बहुत सारी वस्तुएं हमारे सामने हैं, घर है, वाहन है, बर्तन है, भोजन है, अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। उनके पीछे कारण होता है। चाहे उसको बनाने वाला हमारे सामने न हो, लेकिन हम उसके बनाने वाले को जानना चाहते हैं बहुत बार। अगर कोई बहुत सुंदर चीज़ हो, कोई बहुत बड़ी खोज हुई हो,
तो हम जानना चाहते हैं भाई वह कौन है जिसने इसको बनाया। हम जानना चाहते हैं कि हवाई जहाज़ किसने बनाया, ये एटम बम किसने बनाए, हाँ, और ये मोबाइल किसने बनाया। मोबाइल बना है तो उसके पीछे बनाने वाला भी तो है, जो कार्य हुआ है उसके पीछे कारण है उसको बनाने वाला। इसी प्रकार इस संसार को जो बनाने वाला है वह दिखता नहीं है, लेकिन हम उसे देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, यह हमारी खोज है। तो ईश्वर, उसी को ईश्वर कहा जाता है, उसी का नाम भगवान कहा जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, आगे भागवत में वर्णन आता है। उन्हीं का नाम ईश्वर है, उन्हीं का नाम परमात्मा है, उसी का नाम भगवान है, हा? तो देखिए ये जो अन्वय और व्यतिरेक है उसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे हमें धुआं दिखाई दे तो हम अनुमान लगाते हैं कि आग होगी तभी धुआं आ रहा है, और अगर आग न हो तो धुआं नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आग होती है लेकिन धुआं नहीं होता, लेकिन धुआं होने के लिए आग जरूरी है। आग जो है वह अन्वय है, क्योंकि आग की सत्ता है और आग से धुआं निकलता है, तो वह व्यतिरेक है। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। कार्य कारण, हर चीज के पीछे कार्य और कारण है। अन्वय जो है इसके विषय पर आप और बहुत तरीके से समझ सकते हैं। अन्वय जो है वह कारण की सत्ता है, व्यतिरेक जो है वह कारण का अभाव होगा तो कार्य का भी अभाव होगा। तो कारण की सत्ता जब तक होती है तब व्यतिरेक होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मिट्टी की अपनी सत्ता है तो घड़े के भी सत्ता है, या कोई और आप बर्तन बनाते हैं उसकी सत्ता है। अगर मिट्टी न हो तो घड़ा नहीं हो सकता। मिट्टी से घड़ा बनाते हैं और उस घड़े को जो है देखकर, घड़े के बन जाने को देखकर उसका कारण जो है वह मिट्टी का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से हर कार्य के कारण हैं, हर कार्य के पीछे कारण है। कारण दो प्रकार के होते हैं, एक उपादान कारण। उपादान का अभिप्राय है जो सामग्री है, जैसे मिट्टी उपादान है। दूसरा कारण है निमित्त कारण। निमित्त कारण का मतलब है जैसे मिट्टी से घड़ा बनाने वाला वह निमित्त है, कुम्हार। कुम्हार जैसे घड़े बनाने का निमित्त है। घड़ा बनने पर अगर कुम्हार न दिखता हो तो भी हम अनुमान लगाते हैं कि कुम्हार ने बनाया है। तो इसी प्रकार इस ब्रह्मांड को, अनेकों ब्रह्मांडों को, इस संसार को के जो उपादान कारण हैं वह भगवान है, और निमित्त कारण जो नहीं, उपादान कारण भगवान है और निमित्त कारण भी भगवान है। अब देखिए बड़ा विचित्र विषय है। भगवान स्वयं इसके उपादान कारण है, स्वयं सामग्री हैं, और इसको बनाने वाले भी स्वयं हैं। ये तो कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे मकड़ी जो है जाल बनाती है, और उस जाल में भी जब चढ़ती है तो उस जाल को खा भी जाती है और बाहर भी करती है। तो मकड़ी ही उपादान बनती है और मकड़ी ही निमित्त कारण भी बन जाती है उस जाल को बनाने में। इसी प्रकार भगवान जो हैं, ईश्वर जो हैं, उनको अभिन्न
निमित्तोपादान कहा जाता है। निमित्त और उपादान स्वयं भगवान ही हैं। ये चार्थे स्वविज्ञस्वराट। अर्थेषु, अर्थेषु का मतलब कार्येषु, अर्थेषु अभिज्ञः। कार्येषु माने जो ये सृष्टि स्थिति और संहार आदि जो कार्य भगवान के द्वारा होते हैं, इनमें भगवान जो है पूर्ण जानकार हैं। कार्येषु अभिज्ञः, पूर्णतः जानकार हैं, मतलब अभितः जानाति अभिज्ञः, जो संपूर्णता से जिनके पास ज्ञान हो, ऐसे भगवान जो हैं, जो संसार में क्या जो निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं, ये सब उनके लिए बहुत सरल है, क्योंकि वो संपूर्ण ज्ञान इसका रखते हैं। स्वराट, स्वराट में का मतलब है स्वेनैव राजते इति स्वराट। भगवान जो हैं वह स्वयं प्रकाशवान हैं, स्वयं प्रकाशवान है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति सूरयः। तो भगवान जो ये सब निर्माण करते हैं सृष्टि स्थिति और संहार का, तो इस विषय में की शंका पैदा होती है कि ब्रह्मा संसार की सृष्टि करते हैं, तो क्या वो भगवान ब्रह्मा हैं? नहीं, इसकी इसी बात को यहाँ पर समझा रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। यत सूरयः मुह्यन्ति, जिस वेद के ज्ञान के विषय में बड़े बड़े सूरयः सूरी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े कवि कवयः पंडित जो हैं मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति, वो वेद का ज्ञान उस भगवान ने, उस ईश्वर ने ब्रह्मा को प्रकट करके, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे, ब्रह्म हृदय आदि कवि ब्रह्मा को अपने नाभि कमल से प्रकट करके उनको वेद का ज्ञान दिया, उनके हृदय में वेद का ज्ञान प्रकट किया, जिस वेद के विषय में सूरयः मुह्यन्ति, विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं। वेद में सूरया क्या शब्द आया हुआ है? तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। वह भगवान का जो परम पद है, जिसे सूरया माने ज्ञानी लोग, विद्वान लोग सदा पश्यन्ति, हमेशा देखते हैं। इस प्रकार के ज्ञानी लोग भी उस विषय पर, उस ईश्वर के विषय पर, उस वेद के विषय पर मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो, तेजो वारिमृतां यथा विनिमय, यथा तेजो वारिमृतां विनिमयः। जैसे यत्र त्रिसर्गो मृषा, तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्ग कहते हैं सत्व रज तम रूपी जो सृष्टि है, और वह उस माया के प्रभाव से, जिसमें तेज में, प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में वारी का भ्रम हो जाता है, जल में थल का भ्रम हो जाता है, अथवा थल में जल का भ्रम हो जाता है, ऐसा वह अविद्या के कारण असत्य प्रतीत होता है। विनिमय जब हो जाता है, सूर्य में जल की, सूर्य के तेज में जल की भ्रांति, और जल में थल की भ्रांति, थल में जल की भ्रांति जो हो जाती है, विनिमय जो हो जाता है, व्यत्यय से कहते हैं।
एक दूसरे में दूसरे का भाव दिखता है, भाव हो जाता है, ये जो है अविद्या के कारण होता है, माया के कारण होता है। जब हम ईश्वर से माया को भिन्न देखते हैं, भिन्न करते हैं, तो फिर ये तभी होता है। अन्यथा ईश्वर ही सब कुछ है, यह भागवत महापुराण में बताया गया है। अविद्या के यत्र स्वर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, स्वेन धामना सदा निरस्त कुहकम, जिन्होंने अपने प्रकाश से, अपने तेज से निरस्तम कुहकम, अविद्या को नष्ट कर दिया है, जिनके तेज से अविद्या नष्ट हो जाती है, ऐसे परम सत्य का ध्यान करते हुए हम श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करते हैं। तो यहीं पर आज विश्राम करेंगे। अगले वीडियो में आप अगले मंगलाचरण श्लोकों के बारे में चर्चा श्रवण करेंगे। हर हर महादेव।